वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। जैसा कि आप लोगों ने हाल फिलहाल की एक्सपायरीज में देखा होगा, मार्केट में रिजीम चेंज हुआ कहीं ना कहीं सितंबर 2023 में। किस चीज का रिजीम चेंज हुआ? मार्केट में इंट्रोड्यूस किया एनएसई एक्सचेंजेस ने या फिर बीएसई की आप बात कर लीजिए, दोनों को मिला लीजिए तो डेली एक्सपायरी का इंट्रोडक्शन हुआ। तो वहां हमें देखने को मिला कि कहीं ना कहीं मार्केट में अब डेली कोई ना कोई एक्सपायरी होती है। मंडे को होती है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, साथ ही साथ में बैंक एक्स की। ट्यूसडे की बात करें तो फिन निफ्टी। इसी के साथ साथ वेडनेसडे को हमें देखने को मिलता है बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी एंड होते होते वीक का अगर हम बात करें तो होती है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो इस पूरे सिनेरियो में किस तरीके से मार्केट ने चेंज किया है अपने आप को, आज हम उसका एक पैरामीटर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको ये पता चलने वाली है। साथ ही साथ में जो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोगों को यह समझ में आएगा कि किस तरीके से ऑप्शन ग्रीक्स, जिसे हम लोग कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है ये बहुत मैथमेटिकल है, कहीं ना कहीं अगर हम उस पर ध्यान दें, अगर हम उसे पढ़ें, समझें, सीखें तो किस तरीके से हम अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे हमारे पास बेहतर एक्सप्लेनेशन होगा कि क्या मूव आ रहा है और क्यों आ रहा है और क्यों हमें एक पर्टिकुलर सेशन देखने को मिल रहा है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और जानते हैं कि क्या है आज का ग्रीक। पिछले सेशंस में हमने देखा है डेल्टा के बारे में डिटेल में। आपको अगर नहीं पता है डेल्टा क्या होता है तो जाइए पिछले वीडियो में देखिए, उसे समझिए और अब चालू करते हैं आज का ऑप्शन ग्रीक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गामा के बारे में। गामा क्या होता है? गामा बेसिकली हमें बताता है कि किस रेट में डेल्टा चेंज होगा। देखिए मैथमेटिकली अगर बात की जाए तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि जो डेरिवेटिव है डेल्टा का वो है कहीं ना कहीं गामा। बट आप ये सब छोड़िए, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं कार का। कार जब आपकी चल रही होती है तो जब कांस्टेंट स्पीड पे चल रही होती है तो आप ध्यान देंगे आपने कोई एक्सीलरेशन नहीं दिया। अगर आप जैसे ही एक्सीलरेटर पे पैर दबाएंगे, आपने एक्सीलरेशन पे पैर दबाया, आपने एक्सीलरेट किया गाड़ी को, तो वहां पे आपको स्पीड बढ़ती हुई दिखेगी। कहीं ना कहीं इसी तरीके से काम करता है गामा। जो नॉर्मल रफ्तार है वो आप समझ सकते हैं डेल्टा है, जो प्राइस के मूव होने की है। बट जैसे ही आपने डेल्टा पे एक्सीलरेशन किया तो जो एक्सीलरेशन हम कर रहे हैं, जो पेडल हमारा एक्सीलरेशन का है वो है गामा। तो अब हम देखते हैं फटाफट से डिटेल्स में थोड़ी टेक्निकलिटीज कि क्या है गामा। तो आपने जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है गामा ब्लास्ट, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम ये है ब्लास्ट। जैसे कोई धमाका हो गया और जैसे कोई विस्फोट हो गया, ऐसा कुछ हो जाए जो एकदम अचंभित कर दे, आपको मूव देखने को मिले अचंभित कर देने वाले, एकदम आप बोल सकते हैं कि जो आपके बिल्कुल समझ में ना आए, तो उस तरीके के मूव हमें देखने को मिलते हैं गामा से। जितना मैं आपको इसे ओवर एग्जैगरेट कर रहा हूं उतना ही ये देखने में होता है, इसलिए मैं आपको ये विस्फोट और वगैरह वगैरह बोल रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कि ब्लास्ट है तो क्यों है, किस तरीके का ब्लास्ट है, या कोई बॉम्ब है या क्या है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ये सारी चीजें ऑब्जर्व होंगी। डेली एक्सपायरी, देखिए डेली एक्सपायरी मैंने स्पेशली चूज किया हुआ है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग डेली एक्सपायरीज को ट्रैक करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को अब ये रहता है कि हमें जब मार्केट ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा अच्छे ट्रेड बनाए जा सके। तो हम आज पढ़ेंगे डेली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और देखने वाले हैं कि डेली एक्सपायरी में कहां पे गामा अपना रोल प्ले कर रहा है आपकी आंखों के सामने, जो आपको पता नहीं था बट डेफिनेटली आज के बाद आपको सब पता होगा कि क्या होता है गामा। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं डेल्टा ट्रांजिशन में हमें देखने को मिलता है गामा। डेल्टा ट्रांजिशन से मतलब क्या है? देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया भी था। डेल्टा ट्रांजिशन देखिए सिंपल सी बात है, आपने कोई आउट ऑफ द मनी कॉल लिया, आपका व्यू है डायरेक्शन मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए हम लोग तो सजेस्ट करते हैं अपने ऑप्शन बाइंग की वीडियोस में, अपने थ्योरी या फिर फिलॉसफी में कि आपको हमेशा एट द मनी बाई करना है। बट फिर भी एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि आपने आउट ऑफ द मनी बाई किया, नंबर 1। नंबर 2, अगर प्राइस आपके फेवर में गया तो पहले वो आउट ऑफ द मनी होगा एट द मनी, उसके बाद वो होगा इन द मनी। तो इसमें क्या होगा? इसमें देखिए डेल्टा कंटिन्यूअसली चेंज होगा आपका। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा सिंपल सी वो वैल्यू है जो आपके प्रीमियम में रिफ्लेक्ट होगी जब मार्केट एक पॉइंट पे, स्पॉट प्राइस एक पॉइंट पे मूव करेगा। ये थ्योरी आपने डेल्टा की ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो जब आप देखेंगे ओटीएम का डेल्टा कम होगा, एट द मनी का थोड़ा ज्यादा और इन द मनी का और भी ज्यादा। तो जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, इसमें आता है गामा का रोल। यहां पे आपको पता चलेगा कि जो ओटीएम से एटीएम और एटीएम से इन द मनी जाता है ना जब, तो जो डेल्टा है वो बहुत रैपिडली चेंज होता है। किस तरीके से चेंज होता है वो गामा की मदद से हम देखने वाले हैं। पर डेफिनेटली चीज इतनी सिंपल नहीं है जितना हमें देखने में लगता है कि डेल्टा इसका बढ़ गया, कम हो गया। बट जो रेट है डेल्टा का बदलने का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कहीं ना कहीं डेल्टा ट्रांजिशन में हमें देखने को मिलता है गामा। इनफैक्ट डेल्टा ट्रांजिशन होता है गामा की वजह से। साथ ही में आप देखिए पॉजिटिव, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आपको कॉल और पुट ऑप्शन देखने को मिलते हैं, देखिए डेल्टा अलग अलग होता है। डेल्टा की अगर बात करें तो डेल्टा कॉल के लिए होता है पॉजिटिव और पुट साइड के लिए होता है नेगेटिव। क्यों होता है नेगेटिव?
याद करिए फटाफट से, चलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ। पुट साइड के लिए नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये सिंपल सा यही बता रहा होता है कि मार्केट की जो डायरेक्शन उसके अपोजिट मूव करने वाला है पुट का प्रीमियम, तो वो साइन हमें इंडिकेट कर रहा होता है। साथ ही साथ में जो गामा है वो हाईएस्ट होता है एट द मनी स्ट्राइक के ऊपर। क्यों होता है एट द मनी स्ट्राइक के ऊपर हाईएस्ट, और क्या होती है उसकी इंपॉर्टेंस, चलिए फटाफट से जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है एक शानदार सा, यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं। आपको शायद ही इंटरनेट पे अभी तक किसी ने इस तरीके से समझाया होगा कि एग्जैक्टली गामा क्या होता है। देखिए देखने में ना ये बहुत आपको रॉकेट साइंस जैसा ग्राफ लग रहा होगा कि हमने तो सिर्फ कैंडल स्टिक ही देखे हैं, कैंडल बनते हैं कैसे बनते हैं, हमने इस तरीके का कोई ग्राफ देखा ही नहीं है। बट बिलीव कीजिए जब आपको ग्राफ में आप समझाऊंगा अभी और आपने ये समझ लिया तो आने वाले दिनों में आपको ऑप्शन प्राइसेस को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ और इतना इंटरेस्टिंग है ये ग्राफ। चलिए फटाफट से चलते हैं, एक एक चीज को समझते हैं कि कहाँ पे हमें क्या चीज नोट डाउन करनी है और कहाँ पे क्या चीज अपना रोल प्ले कर रही है। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं। यहाँ पे हमने जो ग्राफ लेना है ये ग्राफ है डेल्टा वर्सेस स्पॉट प्राइस। कहने का मतलब किस तरीके से अगर स्पॉट में चेंजेस आएंगे तो वहां पे डेल्टा के जो हमें नंबर्स हैं, जो वैल्यूज है वो चेंज होते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे हमने जो नीचे वाली एक्सिस है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ हमने ले रखा है स्पॉट प्राइस, और साथ ही साथ में ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ हमने ले रखी है डेल्टा की वैल्यू। ये क्या है, ये है डेल्टा की वैल्यू। ये कहीं ना कहीं आपके लिए डेल्टा की वैल्यूज है सारी, नीचे आपको मिल रहा है स्पॉट प्राइस। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे स्पॉट प्राइस तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप इंडेक्स लेंगे तो इंडेक्स का आ जाएगा, स्टॉक्स लेंगे तो स्टॉक्स का आ जाएगा, तो वो तो आपका स्पॉट प्राइस एक जनरल टर्म हमने ले लिया। जो यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है वो ये है कि जीरो से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा, पॉजिटिव साइड है कॉल साइड, पॉजिटिव साइड है कॉल साइड और नेगेटिव साइड है पुट साइड। क्यों है नेगेटिव पॉजिटिव, क्यों हमने ये -0.2 और +0.2 -0.4 +0.4 लिखा हुआ है। देखिए ये सारी डेल्टा की वैल्यूज है जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, और ऊपर साइड में कॉल साइड की वैल्यू, नीचे साइड में पुट साइड की वैल्यू है। पुट क्योंकि नेगेटिव है, पुट का डेल्टा क्योंकि नेगेटिव होता है, साइन के बेसिस पे नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने उसे नीचे लिख रखा है और साथ ही साथ में हमने कॉल्स को ऊपर लिख रखा है। ये हो गई बेसिकली कि हमने किस तरीके से हमारा जो ये ग्राफ है उसे किया है नंबर। जिस तरीके से हमने ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है उसकी डिटेल्स आपने अभी तक जान ली। अब फटाफट से देखते हैं कि क्या इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, क्या हमें देखने को मिलेगा इसमें होने वाला एनालिसिस। गौर से देखिए, यहाँ पे जब आपका डेल्टा 0 है तो कहीं ना कहीं जो कॉल और पुट है वो क्या होंगे। अगर डेल्टा ऑलमोस्ट 0 है तो क्या होंगे, आउट ऑफ द मनी। क्या होंगे, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी का डेल्टा 0 हो सकता है। देखिए प्रैक्टिकली 0 तो नहीं होता है। अगर आप एक्सपायरी की बात करें, वीकली एक्सपायरी की बात करें, तो जब वीकली एक्सपायरी स्टार्ट होती है, जैसे निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में जो वीकलीज है वो थर्सडे को अपनी एक्सपायरी फिनिश हो जाती है और फ्राइडे से आपका नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि जिस दिन मार्केट एक्सपायर कर रहा होगा अपनी करेंट वीकली को, तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा डेल्टा देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि जो आउट ऑफ द मनी का जो डेल्टा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे 0 होता है, ऑलमोस्ट 0 होता है। अगर हम बात करें फार आउट ऑफ द मनी की तो वहां पे आपको ऑलमोस्ट 0 देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि मार्केट अगर 22,000 पे चल रहा है तो 25,000 का जो कॉल है, या फिर हम मान लीजिए 24,000, तो जो 24,000 25,000 के जो कॉल है, अगर मैं वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूं तो वहां पे आपको ऑलमोस्ट डेल्टा 0 ही दिखेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यही बताया हुआ है कि जो आउट ऑफ द मनी है उसका डेल्टा है 0। अब ये देखिए कॉल साइड हो या पुट साइड हो, मार्केट का डेल्टा तो स्ट्राइक का डेल्टा तो 0 ही है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये था आउट ऑफ द मनी, और ये जो स्ट्रेट लाइन आपको एंड में मिल रही है ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको जो स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है यहां पर जो डेल्टा होगा वो 1 है, जो डेल्टा है वो कहीं ना कहीं 1 है। देखिए डेल्टा 1 होने का सिग्निफिकेंस क्या है, डेल्टा 1 होने का सिग्निफिकेंस सिंपल सा ये है कि जो हमारी स्ट्राइक है वो डीप इन द मनी है। या फिर आप समझ लीजिए कि मार्केट में अगर 1 पॉइंट का मूव हो रहा है तो हमारी स्ट्राइक में भी हमें 1 पॉइंट का मूव देखने के लिए मिलेगा। ये सिंपल सी बात होगी, डेल्टा जब हमने 1 लिया और डेल्टा जब करीब 0 है तो वहां पे हम मान के चल रहे हैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक। देखिए ये पूरा जो ग्राफ है स्केल के हिसाब से नहीं है, तो आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन किया तो यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, वो रफली कहीं ना कहीं ड्रॉ किया हुआ है। मुद्दा ये है कि मार्केट में जो डेल्टा हमें 1, जहाँ पे लाइन स्ट्रेट हो रही है वो करीब 1 है, आप इसे 1 ही मान लीजिएगा, और ऊपर की डायरेक्शन में भी ये 1 है। सारा डेल्टा का जो ट्रांजिशन है, डेल्टा के जो चेंजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं इस फेज में।
यहाँ पे आपको मार्केट में डेल्टा स्ट्राइक्स का चेंज होते हुए दिख रहा है। यहाँ हो रहा होता है सारा गेम, और यही आपको देखने को मिलते हैं 2 रुपए का प्रीमियम। जब आपका किसी एक स्ट्राइक का हो गया 50, तो वो सारा गेम यहाँ पे खेला जा रहा होता है। कहीं ना कहीं जो मार्केट में एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि किस तरीके से वो लोग गामा ब्लास्ट लेके आते हैं। क्या है गामा ब्लास्ट, आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। तो यहाँ पे OTM से जब आपका डेल्टा बढ़ता हुआ जाएगा, और यहाँ पे आपका है इन द मनी स्ट्राइक, यहाँ पर आपका इन द मनी स्ट्राइक है, तो बीच में कहीं ना कहीं तो एट द मनी होगा। तो जब यहाँ पे OTM से जाएगा तो यहाँ पे कहीं आपको एट द मनी देखने को मिलेगा। एट द मनी जिसका 0.5 के आसपास, 0.5 से 0.55 मान लीजिए आप, 0.5 से 0.55 के आसपास आपको देखने को मिलता है डेल्टा। अब आप गौर से देखिए कि मार्केट में कर्व आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अचानक से ऊपर गया फिर स्ट्रेट हो गया, अचानक से नीचे आया फिर स्ट्रेट हो गया। कहने का मतलब जब भी मार्केट में आउट ऑफ द मनी की कॉल या पुट हो रही होगी एट द मनी, तो वहां पे जो डेल्टा का चेंज होने का रेट है, जो डेल्टा का चेंज होने का रेट है ना, वो इतना तेज होगा कि आपके जो पुट और कॉल के प्रीमियम के प्राइसेस है वो ब्लास्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब 2 रुपए का प्रीमियम आपका, अगर मैं मान के चलूं 2 या 10 रुपए का प्रीमियम आपका 30-40 रुपए हो जाएगा। इतना जल्दी आपको मूव देखने को मिलेगा। वो मूव देखने के लिए मिलता है क्योंकि जो डेल्टा, जो हम डेल्टा यहाँ पे समझते हुए चल रहे हैं, जो आउट ऑफ द मनी का डेल्टा कितना कम था, कितना कम डेल्टा है यहाँ पे, बट क्योंकि मूव आया तो मूव में OTM कन्वर्ट हुआ एट द मनी में। एट द मनी में जब वो कन्वर्ट हो रहा था तो वहां पे हमें एक शानदार चेंज देखने को मिला उसके डेल्टा में। डेल्टा यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है, डेल्टा का जो रिलेटिव चेंज है बहुत तेज है। कहने का मतलब डेल्टा में एक्सीलरेशन है, जो गाड़ी है डेल्टा की उसमें हमने मार रखा है एक्सीलेटर पे पैर, तो इसलिए मार्केट में हमें एक शार्प मूव देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से मार्केट में आउट ऑफ द मनी से लेकर इन द मनी के बीच में सारा गेम चल रहा होता है। जो आउट ऑफ द मनी से एट द मनी की ट्रांजिशन है, कैसे वहां पे हमें ब्लास्ट देखने को मिलते हैं। तो ये चार्ट को आपको देखिए डायरेक्टली इससे कोई पैसा तो नहीं बनता है, इतना तो आप समझते हैं। साथ ही साथ में देखिए मैंने यहाँ कलर कोडिंग भी कर रखी है। जो येलो लाइन है वो कहीं ना कहीं कॉल की डेल्टा है, और जो ग्रीन लाइन है वो कहीं ना कहीं पुट की डेल्टा है। अब आपको देखिए एकदम से ही समझ में नहीं आएगा, आप इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए कि कैसे आउट ऑफ द मनी से इन द मनी होते हुए यहाँ पे एक एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है, कि एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको चेंज होता हुआ दिखता है डेल्टा। आप इसे बार बार देखिए, समझिए। मैं आपको यही सेम चीज़ दिखाऊंगा चार्ट्स के ऊपर, कि कैसे चार्ट्स के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं शानदार प्रीमियम में चेंजेस जब हम बात करते हैं गामा ब्लास्ट की, और क्यों इसका नाम मैंने दिया है गामा ब्लास्ट। तो चलिए फटाफट से चलते चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि ये जो थ्योरी हमने पढ़ी है कैसे अप्लाई हो रही है चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पर मैंने ले रखा है 28 मार्च का जो मंथली एक्सपायरी हुआ है उसका मैंने चार्ट ले रखा है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया ही होगा कि मार्केट ने एक शानदार अप मूव दिया, फिर एक शानदार डाउन मूव दिया। राइट सी बात है, ये जो मूव है ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था मार्केट में कितना शानदार फॉल देखने को मिलेगा। फिर ये सब बातें हम बाद में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कहाँ में देखने को मिला गामा ब्लास्ट। ऑब्जर्व करने वाली बात ये, मार्केट ने एक अच्छा अप ट्रेंड दे रहा था। यहाँ पर जब मार्केट ने ये जो लेवल ब्रेक किए 450, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ सिर्फ, 22,440 22,440 के जब मार्केट ने लेवल्स ब्रेक किए तो यहाँ पर आपको कैंडल जो है नॉर्मल देखने को मिलेंगी। ग्रीन कैंडल में आपको बहुत ज़्यादा मूव देखने को नहीं मिलेगा। आपको लगेगा जो स्पॉट प्राइस है, जो इंडेक्स का चार्ट है, कहीं ना कहीं वहाँ एक नॉर्मल मूव देखने को मिल रहा है। ये बात आप नोट कर लीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको यही सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी कि मार्केट ने एक अप मूव तो दिया बट उतना कुछ खास नहीं दिया। कहने का मतलब आपको इस चार्ट को देख के कुछ खास ऐसा नहीं लगेगा। मार्केट ने अच्छा मूव दिया है ऊपर के डायरेक्शन में, बट आपको ये अंदाजा नहीं लगेगा कि मार्केट में प्रीमियम के शूट कितने ज़्यादा हो रहे होंगे, प्रीमियम के प्राइस कितने ज़्यादा शूट हो रहे होंगे, और प्रीमियम्स में क्या भूचाल आया हुआ है वो आपको नहीं समझ में आएगा अगर मैं सिर्फ स्पॉट की बात करूं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 450 बाय 450 कॉल की स्ट्राइक के ऊपर, और वहां आपको समझाता हूँ क्या होता है गामा ब्लास्ट और कैसे आपको नॉर्मली देखने में लगता है ये डेल्टा मूव्स हैं, बट जो प्रीमियम से चार्ट है उसमें हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं गामा ब्लास्ट। तो चलिए फटाफट से चलते हैं 22,450 की कॉल के ऊपर, 28 मार्च की वीकली एक्सपायरी निफ्टी की अगर हम बात करें। तो देखिए मैंने आप लोगों के सामने खोल लिया है 22,400 का कॉल ऑप्शन। यहाँ मैंने आप लोगों के सामने खोल लिया है 22,400 का कॉल ऑप्शन। देखिए मैं आपको बोल रहा था 450 खोलूंगा, बट एक ही बात है 400 450 आपको सेम ही बिहेवियर देखने को मिलेगा। आप 450 पे भी खोल के देख लीजिएगा। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट में जब मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने 440 काटा, 22,440 काटा, तो एक शानदार मूव देखने को मिला ऑप्शन प्राइसेस के ऊपर। आप ध्यान से देखिए
मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे 50 रुपए का जो उसका प्राइस चल रहा था इस कॉल ऑप्शन का, वो थोड़ी सी ही देर में पहुंच गया 120 रुपए। कितना? 50 से 120। अब आप ये चीज़ देखिए कि मार्केट में यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है कहीं ना कहीं वो कितना चल रहा है? चल रहा है करीब 10 से लेकर 15 की रेंज में। एक कैंडल में, सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल में हमें कितना मूव देखने को मिला? हमारा जो 10 से 15 वाला प्रीमियम है वो कहीं ना कहीं हमें जाता हुआ देखा 90 रुपए। ये क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है, आप लोगों ने कई बार चार्ट पे होते हुए देखा होगा, डेली एक्सपायरी में अब जो ये फिनोमेना है गामा ब्लास्ट का, वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। देखिए रीजन क्या है? रीजन कुछ भी नहीं है, जो ऑप्शन प्रीमियम के प्राइसेस हैं वो इतने सस्ते हो जाते हैं एक्सपायरी के दिन, और विक्स भी अभी अगर हम बात करें तो बहुत ही लो चल रहा है। तो मार्केट में विक्स नीचे है, डेली एक्सपायरी है, प्रीमियम हो चुके हैं हल्के, तो जो ऑप्शन बायर है उसके मौका है मार्केट को हिलाने का। और आप एक और बात समझ के चलिए, जो कॉल और पुट है दोनों के लिए गामा जो है वो पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब जब भी हमें गामा ब्लास्ट देखने को मिलेगा, हमारा गामा की वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट में गामा की वैल्यू जब बढ़ते हुए आपको दिखेगी, तो वहां पे जो कॉल ऑप्शन के प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह का बिहेवियर शो करेंगे। 2x, 3x, 5x ऑप्शन प्राइसेस का इतना हो जाना तो बहुत आम बात है। 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना तो वो ऐसे ही हो जाते हैं जब गामा ब्लास्ट में देखने को मिलता है। अब चलिए चलते हैं गामा की वैल्यू पता कैसे चलेगी। देखिए जो स्ट्रेटजी बिल्डर आपने सेंसिबल का खोला था, वहां पे आपको गामा की वैल्यू लिखी हुई मिलती है, वहां पे कहीं ना कहीं आपको गामा की वैल्यू लिखी हुई मिलती है। क्या करना है आपको इस वैल्यू का? देखिए इस वैल्यू से आपको कुछ चीजें समझनी है कि जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करें तो वो स्ट्राइक आपको चूज नहीं करनी है जहां पर आपको गामा ज्यादा दिख रहा है। कहने का मतलब जब भी ऑप्शन के प्राइसेस इतने ज्यादा होंगे तो ऑप्शन सेलर फंसेगा ना, ऑप्शन बायर को तो क्या पैसा बनाने को ही मिलेगा। जब अगर हम बात करें, ऑप्शन बायर को फायदा होता है जब गामा बढ़ रहा होता है, और ऑप्शन सेलर को नुकसान है, डर है कि अगर गामा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट में इस तरह के मूव देखने को मिल सकते हैं, तो उसे भारी नुकसान देखना पड़ सकता है। तो आप अगर ऑप्शन सेलर हैं तो स्ट्राइक वो चूज करिए जहां पे गामा कम हो, और अगर ऑप्शन बायर हैं तो डेफिनेटली आपको गामा बढ़ने से होने वाला है मुनाफा। तो इस तरीके से आपने समझा मार्केट में कि जो गामा की वैल्यू है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। और मजाक के लहजे में अगर किया जाए, बोला जाए तो कहीं ना कहीं हम इसे बोल सकते हैं पहलवान, गामा पहलवान। कहीं ना कहीं गामा पहलवान, गामा ब्लास्ट, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चलती है। जब भी हमें इस तरह के मूव देखने को मिलते हैं तो ट्रेडर्स ये सारी चीज़ बोलते हैं सोशल मीडिया पे, आप लोगों ने भी ज़रूर सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हमारी हम आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं एडवांस स्ट्रेटजीज ऑप्शन सेलिंग की, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे जो गामा ब्लास्ट वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजी मनूवर करते हैं, किस तरीके से हम कंसिस्टेंटली अगर स्ट्रेटजीज में रहना चाहते हैं, मार्केट से ऑप्शन सेलिंग में पैसा कमाना चाहते हैं और ऑप्शन बाइंग को और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो हमें गामा ब्लास्ट, थीटा, डेल्टा, वेगा, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों ने आज सीखा कि गामा ब्लास्ट क्या होता है, आपने चार्ट पे देखा कि गामा की वजह से होने वाले प्राइस की चेंजेस। आइंदा आपसे अगर कोई पूछे कि 10 वाला 30 हो गया तो कैसे हुआ, क्या रीजन हो सकता है उसका, तो आप बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो रीजन है वो है गामा का ब्लास्ट। गामा एकदम से इतना तगड़ा मूव आपको प्रोवाइड करता है कि मार्केट में आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपको काटने का टाइम नहीं मिलता है, और ऑप्शन बायर है तो आपको सडनली बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है गामा की सारी बातें। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे और भी ऑप्शन गेज के बारे में, थीटा के बारे में हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे वेगा का क्या रोल होता है। अभी तक आप लोगों ने वेगा को भी इग्नोर करके रखा हुआ है, डेफिनेटली वेगा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन गेज है। आने वाली वीडियोस में हम डेफिनेटली उसे देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना रिवीजन करते रहिए। जो भी स्ट्रेटजी आप पढ़ते हैं प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिए, रिस्क मैनेज करते हुए उसे फॉलो करें। कोई भी स्ट्रेटजी को बिना रिस्क मैनेज करे मत अप्लाई करिए। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को समझे, तभी एक बेहतर ट्रेड हम ले सकते हैं, तभी हम बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। और एंड में हमारा गोल क्या है? एंड में हमारा गोल है एक बेहतर ट्रेडर बनना, ना कि एक गैम्बलर बनना। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके किसी भी दोस्त को गामा में इशू हो रहा था, नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों आ रहे ये वाले मूव्स, तो डेफिनेटली उसके साथ शेयर करिए कि उसे पता चले कि क्या है गामा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।